हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग एपीआई के बारे में समझ रहे थे, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ एपीआई समझते हैं कि कितने टाइप्स की एपीआई होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 4 टाइप्स की एपीआईज होती हैं। फर्स्ट ओपन एपीआई, सेकंड पार्टनर एपीआई, थर्ड इंटरनल एपीआई और चौथा कंपोजिट एपीआई। ओपन एपीआईज इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिक एपीआई। ये जो ओपन एपीआई है वो पब्लिक एपीआई के नेम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका कोई भी यूज कर सकता है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसका यूज कोई भी इस एपीआई का कर सकता है। सो यही चीज लिखी हुई है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ एपीआई बिकॉज दे आर पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है, ये पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से पार्टनर एपीआई क्या होती हैं? ये ओपन एपीआई नहीं होती है। ठीक है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है। तो ए डेवलपर नीड्स टू स्पेसिफिक राइट्स और लाइसेंस इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ एपीआई बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक। मतलब कि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, सो इसको यूज करने के लिए हमें स्पेसिफिक राइट्स की नीड होती है। ठीक है, थर्ड आता है इंटरनल एपीआई, ऑल्सो नोन एज द प्राइवेट एपीआई। ये प्राइवेट एपीआई के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए हमें किसी राइट्स की जरूरत होगी। ओनली इंटरनल सिस्टम एक्सपोज दिस टाइप ऑफ एपीआई। इंटरनली ही यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक कंपनी में मान लीजिए यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटरनली एपीआई का यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर यूजुअली डिजाइन टू इंटरनल यूज विद इन ए कंपनी। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देयर आर यूजुअली डिजाइन टू इंटरनल यूज within a company. A company uses this type of API among the different internal term to be able to improve its products and services. So इस API का यूज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। चौथा पॉइंट है कंपोजिट एपीआई। इस प्रकार के एपीआई डिफरेंट डेटा एंड सर्विसेज एपीआई को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं। यह कार्य करने का एक सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है, मतलब ऑटोमेटिकली ये सिंक्रोनसली ये चलता रहता है। कॉल करने के लिए बार बार हमें रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करनी पड़ती, हमें रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती। एक बार स्टार्ट कर दिया, देन आफ्टर एपीआई ये वर्क करता रहता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका यूज करते हैं हम लोग। इसको परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है वो आता है कि वेब सर्विस होती कितने टाइप की है। 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वेब सर्विस हम यूज करते हैं एपीआई के अंदर। पहला है सोप, दूसरा है एक्सएमएल आरपीसी, थर्ड है जेएसएन आरपीसी और चौथा है रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 हम लोग समझते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। सो फर्स्ट जो है सोप है। सोप एपीआई का फुल फॉर्म जो होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। यह एक प्रोटोकॉल है, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज ए प्रोटोकॉल दैट यूजेज एक्सएमएल एज ए फॉर्मेट टू ट्रांसफर डेटा। मतलब कि जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक्सएमएल का यूज करता है। इसका मेन फंक्शन मैसेज की स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन के तरीके को एक्सप्लेन करना है। अपने इंटरफेस की परिभाषित करने के लिए क्या करता है? मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट में WSDL और वेब सर्विस डेफिनेशन लैंग्वेज का उपयोग भी करता है, जो कि XML RPC है। यह भी एक क्या है? प्रोटोकॉल है। इसका यूज भी स्पेसिफिक डेटा को XML के फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग ऐसे XML बना के डेटा को भेजते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? JSON RPC। यह भी एक्चुअली प्रोटोकॉल ही है, सिमिलर होता है XML फॉर्मेट जैसा हम लोगों ने डेटा भेजा उसी तरीके का, बट इसका उपयोग हम लोग जेसन का डेटा भेजने के लिए करते हैं। XML में कहीं डेटा अगर हमें नहीं भेजना, जेसन में डेटा भेजना है तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हमारा 4th पॉइंट है रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। यह एक प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट इज नॉट ए प्रोटोकॉल लाइक अदर वेब सर्विसेज, जो कि जैसे अपन तीनों वेब सर्विसेज जो थी जेसन आरपीसी, XML आरपीसी और सोप, वो क्या थी? वो एक प्रोटोकॉल थी लेकिन ये रेस्ट जो है वो प्रोटोकॉल नहीं है। यह एक सेट ऑफ आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स है
हम लोग वन बाय वन ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मेनली अपना फोकस रेस्टफुल सर्विसेज पे ही रहेगा, क्योंकि आजकल जो सर्विसेज चल रही हैं वो रेस्टफुल सर्विसेज ज़्यादा चल रही हैं। चलिए हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या होती हैं सॉप सर्विसेज और रेस्ट सर्विसेज के अंदर। तो जो सॉप सर्विस है वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करती है, जिसकी वजह से इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो हाई होती है। इसी तरीके रेस्ट जो सर्विस है वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से इसकी जो सिक्योरिटी है वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू सोप। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, सोप जो होता है वो ड्रिवन बाय फंक्शंस होती है, इसका फोकस जो क्या होता है फंक्शन के ऊपर, जबकि रेस्ट सर्विसेज का जो फोकस होता है वो होता है डेटा के ऊपर। इसको जो सोप जब हम लोग यूज करते हैं तो इसको यूज करने के लिए हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है। ठीक है, बट हम जब रेस्ट सर्विस यूज करते हैं तो हमें लेस बैंडविड्थ की जरूरत होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग चलिए समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जेसन और एक्सएमएल क्या होती है, एक्सएमएल डेटा और जेसन डेटा होते क्या हैं। अगर हम लोग जेसन की बात करें तो जो जेसन होता है वो सपोर्ट करता है टेक्स्ट और नंबर को, बट जो एक्सएमएल होता है वो वेरियस टाइप ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ग्राफ, चार्ट, सब चीज को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसका हम लोग सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज करते हैं एक्सएमएल का, और ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है तब जब हमें टेक्स्ट और नंबर्स के अलावा हम कोई डेटा भेजना चाहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट जो है, इसका जो फोकस होता है जेसन का वो किस पे होता है, डेटा पे होता है, जबकि इसका जो फोकस होता है उस पे किस पे होता है, डॉक्यूमेंट पे होता है, फंक्शंस पे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट है, एक्सएमएल सिक्योर ज्यादा है एज कंपेयर टू जेसन। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे मैं और आपको कोशिश करूंगा समझाने की।